नमस्ते। मालदीव और भारत में बढ़ता तनाव अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। चीन की सह पर भारत को ललकार रहे राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब खुलकर भारत विरोध में उतर आए हैं। भारत की बाइकॉट मालदीव से बौखलाए मोइजू की पार्टी के नेताओं ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। मोइजू पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो भारतीय पर्यटकों के ऊपर आश्रित नहीं है और भारत की किसी भी धौंस में नहीं आएंगे, लेकिन उनकी पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के लीडर उनसे भी 2 कदम आगे निकल आए हैं। उन्होंने मालदीव में भारत के घुसने पर सबक सिखाने की धमकी दी है। यही नहीं, अगर मालदीव में कोई भारतीय घुसा तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। पीएनसी के नेताओं की इस चेतावनी के बाद मालदीव में भारतीयों की जान पर खतरा बढ़ गया है। हालांकि भारत की तरफ से इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन जिस इंडिया आउट कैंपेन को खत्म मान लिया गया था, अब वह मालदीव के मुसलमानों में व्यापक हो गया है। यह मुसलमान ठीक पाकिस्तानी मुल्लाओं के रंग में रंग गए हैं। इस देश में भारतीयों के प्रति लगातार बढ़ती नफरत संकेत देती है कि भारत के पड़ोस में मुसलमान आतंकियों का एक और गढ़ तैयार हो गया है। जो लोग मालदीव घूमने का प्लान बना रहे हैं, अब उन्हें संभल जाना चाहिए, क्योंकि यहां जाने वाले भारतीय मालदीवियन मुल्लाओं के टारगेट पर आ गए हैं और उनका वहां घूमना फिरना खतरे से खाली नहीं है। खासकर माले के मेयर चुनाव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के जीतने के बाद भारतीयों की असुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। भारत समर्थक पार्टी एमडीपी के जीतने से पीएनसी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा उफान पर है और वह अपनी खींच भारतीयों पर निकालने की कोशिश में है। मालदीव में मोइजू के आने के बाद इस्लामिक आतंकवाद और चरमपंथी मानसिकता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। देश की 100% मुस्लिम आबादी में 60% से ज्यादा लोग मोइजू की विचारधारा से प्रभावित है। यही नहीं, मोइजू की पीएनसी पार्टी वहां भारत के खिलाफ गंभीर अभियान चला रही है, जिसमें भारत को इजरायल की कठपुतली और पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताकर प्रचारित किया जा रहा है। भारत से हर साल लाखों लोग मालदीव घूमने जाया करते थे, लेकिन पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद जिस तरह पीएनसी के नेताओं ने इस पर विवाद खड़ा किया, उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब दौर में पहुंच गए हैं। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 85% की कमी दर्ज की गई है, लेकिन इस वक्त जो पर्यटक मालदीव में हैं, वह भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। मालदीव के मुसलमान आतंकवादी उन्हें कभी भी टारगेट कर सकते हैं। इस वक्त मालदीव में 27,000 से अधिक भारतीय मौजूद हैं, जो वहां अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं, होटल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में कार्यरत है। पीएनसी की धमकी के बाद इनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। यूं भी मालदीव का क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे में मालदीव के मुसलमान आतंकी आसानी से भारतीयों की पहचान करने में सक्षम हैं और उन पर हमले को अंजाम दे सकते हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने खुद को चीन के अधीन कर लिया है। चीन यात्रा से आने के बाद वह जिस तरह भारत को धमकी दे रहे हैं और भारत विरोध को जग जाहिर कर रहे हैं, यह उन्होंने साबित कर दिया है। चीन से मदद का आश्वासन मिलने के बाद उनका स्वभाव और ज्यादा आक्रामक हो गया है। उनके रुख का असर पीएनसी पार्टी के नेताओं पर भी पड़ा है। यही वजह है कि वो किंतु परंतु करने की बजाय सीधे भारत को धमकी देने पर उतर आए हैं। मालदीव गहरे समुद्र में ऐसा तूफान बन गया है जो किसी घाट के किनारे लगने की कोशिश कर रहा है। आज मालदीव कट्टर इस्लाम और चीन के 2 पाटों के बीच फंस चुका है। ठीक यही स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है। भारत के नाम पर भ्रामक प्रचार करके मोइजू ने सत्ता तो हथिया ली, लेकिन अब वे उस दुष्चक्र में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर कट्टरपंथ का ऐसा बीज बो दिया जो मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि यह मुसलमान आतंकवादियों का पसंदीदा देश भी बन जाएगा। मालदीव से भारत को खदेड़ने, मारने और पीटने की मुल्लाओं की धमकी का खामियाजा खुद वहां के मुसलमानों को ही भुगतना पड़ेगा। 2 खतरनाक बातें मिलकर इस छोटे से देश को तबाह करना शुरू कर चुकी है। एक धार्मिक आतंकवाद और दूसरी भयानक सामरिक गलती। एक छोटे से द्वीपीय देश के लिए भू अर्थशास्त्र की कीमत पर भू राजनीति के खेल में खेलना बहुत बड़ा जोखिम भरा कदम है। किसी के लिए भी हिंसक विचारधारा को अपनाना खुद उसके हितों को नुकसान पहुंचाता है और यकीनन नया घमंड पालने वाला मालदीव इससे निपटना तो दूर, इसको समझने में भी नाकाम है। यहाँ के जाहिल भी मुल्ला गर्दी में आकर मुल्लाई बकलोली से देश चलाने की गलती कर रहे हैं। भारत पर थूकना और उसको अपनी भू राजनीतिक ताकत दिखाने के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन राष्ट्रपति मोइजू अरब सागर के बीचों बीच आग से खेल रहे हैं।
भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मालदीव की इस नफरत से खुद उसके यहाँ ही सियासी विस्फोट हो जाएगा। इसलिए जाहिलों के पास अभी भी संभलने का मौका है। अगर तहमत उछालने की मुल्लाबाजी की तो उनकी हालत भी शेष मुल्ला फकीर देशों जैसी हो जाएगी। यूं भी मालदीव के जाहिलों की औकात भारत के एहसानों से ज्यादा बड़ी नहीं है। भारतीयों की झूठन और तलवे चाटकर यह मुल्ला लल्लू से लल्ला बने हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।